खवातीन की घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की देखभाल, अपना ख़्याल ना रख पाना, शौहर या ससुराल वालों का दबाव या उनका गलत रवैया ख़वातीन को मुसलसल ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका देता है और जब आराम ना मिले, छोटी-छोटी बातों पे भी गुस्सा दिलाती हैं, क्योंकि औरत ज़हनी तौर पे ना बेसुकून हो जाती है। सो आज के व्लॉग में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट करूँगी, ख़वातीन को गुस्सा क्यों आता है, वो कौन-सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ख़वातीन अक्सर गुस्से में रहती हैं। इसके साथ-साथ गुस्से को कंट्रोल करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो ना सिर्फ़ आपके मिज़ाज को ताकतवर बनाएँगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी और ताल्लुकात को भी खुशगवार बना देंगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। मैं तो आपको डेली यही दुआ देती हूँ, क्योंकि अगर ज़िंदगी पुरसुकून है ना, तो फिर सब कुछ है। फिर आपकी ये जो ज़िंदगी है ना, ये जन्नत है। और अगर ज़िंदगी में सुकून नहीं ना, तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर आप गिन-गिन के दिन निकाल रहे होते हैं। अच्छा जी, ये मेरा आफ्टरनून व्लॉग था। यहाँ पे मैं बना रही थी खाना और साथ में बना रही थी चाय। अच्छा, मैं ना टी लवर हूँ। जो टी लवर है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे चाय बहुत पसंद है। मैं जब भी खाना बनाती हूँ, खाना खाने से पहले मैं चाय पीती हूँ, चाहे गर्मी, सर्दी जो भी हो, आग बरस रही हो, लेकिन मुझे ना चाय से सुकून मिलता है। तो यहाँ मैं खाने से पहले चाय बना रही थी। चाय के साथ-साथ खाना बन रहा है और खाने के साथ-साथ आज का हम अपना जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत ना ये नहीं है कि हम दूसरों पर काबू पा लें, बल्कि हमारी जीत ये है कि हम अपने आप पर काबू पाएं। समझदार और अक्लमंद खवातीन वो नहीं होती जो कभी गुस्सा ही नहीं करती, बल्कि कामयाब और समझदार औरतें वो होती हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेती हैं। अक्सर खवातीन की हालत ना गुस्से में बेकाबू हो जाती है। इनका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इनके अख्तियार में ही नहीं होता। वो छोटी-छोटी बातों पर ना गुस्सा करती हैं, जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात और ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि औरतों को गुस्सा क्यों आता है, औरतों को गुस्सा ज़्यादा आता है। वो क्यों आता है और किस वजह से आता है और हर वक़्त गुस्से की हालत में क्यों रहती हैं। इसके बाद कुछ ना बहुत आसान तरीके बताऊँगी, आप अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और अपने घरेलू हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रीज़न नंबर 1, अक्सर ख़वातीन को लगता है कि उनकी मेहनत, उनकी एफ़र्ट, उनके एहसासात, उनकी कुर्बानियों को ना अहमियत नहीं दी जा रही और ये एहसास अंदरूनी तौर पे ना ख़वातीन में गुस्से का सबब बनता है, जो कभी-कभी ना शिद्दत अख्तियार कर लेता है और ऐसा हकीकत में होता है। अगर कोई औरत अपने घर के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, स्ट्रगल कर रही है, फिर भी उसे तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो वो क्या करेगी कि वो चिड़चिड़ी हो जाती है और यही चिड़चिड़ापन और ज़हनी बेसुकूनी गुस्से का सबब बनती है और बहुत सारी ख़वातीन के साथ ऐसा होता है। हर ख़वातीन घर के लिए स्ट्रगल करती है, मेहनत करती है, सब कुछ करती है, घर सँभालती है, लेकिन उसे एप्रिशिएट कोई भी नहीं करता और ये हकीकत है। रीज़न नंबर 2, यानी अपनी बात दबाना और किसी से कह ना पाना। बहुत सारी ख़वातीन दिल की बात किसी से नहीं कहती, अपनी नाराज़गी भी किसी को ज़ाहिर नहीं करवाती और चुपचाप रहती हैं। इवन किसी ने ना इनकी इंसल्ट की हो या उनको बुरा-भला कहा हो, कोई तोहमत लगाई हो, तब भी वो अपनी नाराज़गी शो नहीं कर पाती, जो चुप रहती हैं, अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाती रहती हैं। दबा हुआ ना गुस्सा वक़्त के साथ-साथ बढ़ता रहता है और वक़्त के साथ फट भी सकता है, जो ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए अपने गुस्से को ना अंदर जमा ना होने दें। जब आप छोटी-छोटी बातें जमा करती रहती हैं ना, अपने गुस्से को दबाती रहती हैं, तो अचानक आपका गुस्सा जब फट पड़ता है ना, तो ये आपके रिश्तों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। क्योंकि आपका जो गुस्सा है ना, फिर गलत टाइम पे आपका फटा होता है ना, फिर उसपे आपको फ़ायदा नहीं होता, आपको नुकसान होता है। क्योंकि आप अगली-पिछली बातें ना एक ही दफ़ा में बोल जाती हैं। वो ख़वातीन जो अपने जज़्बात का इज़हार नहीं कर पाती, अपने इमोशन को दबा लेती हैं, जिन औरतों को संजीदा नहीं लिया जाता, इनमें गुस्सा करने का रुझान ज़्यादा होता है। इनमें गुस्से की जो क्वांटिटी है ना, वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट रीज़न, इंसाफ़, इज़्ज़त का ना मिलना। देखें, जब किसी औरत को ये लगता है ना कि इसके साथ नाहक हो रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसका हक उसको अदा नहीं किया जा रहा, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा या इसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा रहा है, घर में या ससुराल में इसे इज़्ज़त नहीं मिल रही, तो औरत ऐसी सिचुएशन में गुस्से वाले रवैये में आ जाती है।
क्योंकि इज्जत और इंसाफ मिलना हर औरत का बुनियादी हक है और जब इसको अपना हक नहीं मिलता ना, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो औरत को गुस्सा ही आएगा और क्या होगा। नेक्स्ट रीज़न मुआवज़ा और नापसंदीदगी। जब किसी औरत को बार-बार दूसरों के साथ कंपेयर किया जाए ना या उसकी कोशिशों को सराहा ना जाए, तो वो नाराज़गी महसूस करती है और उसे गुस्सा आता है क्योंकि जब किसी औरत की सलाहियतों, उसकी खूबसूरती, उसके रवैये, उसके अखलाक का मुवाज़ना किसी और से किया जाए ना, तो उसके दिल में एहसास कमतरी आ जाती है और ये बहुत बुरी चीज़ है, जो गुस्से का सबब बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ना हाउसवाइफ़ से ये कहा जाए कि फलाँ की बीवी तो बड़ी समझदार है, बहुत बचत करती है, कोई फ़िज़ूल काम नहीं करती, कोई फ़िज़ूल पैसे खर्च नहीं करती, तुम तो बड़ी फ़िज़ूल खर्च हो। तुम्हारी बहन है वो बहुत अच्छे काम करती है, उसको घर का हर काम आता है, सिलाई करती है, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं ना, तुम कोई काम ढंग का करती ही नहीं हो। इस तरह कई औरतों का ना कंपैरिज़न इस तरह भी किया जाता है कि फलाँ औरत को तो बहुत सब्र और शुक्र वाली है, वो तो परेशानियों, मुश्किलात हालात में भी गुज़ारा कर लेती है, कभी वो शिकवा शिकायत नहीं करती, हमेशा खुश रहती है ना, इस तरह का मुवाज़ना ना औरतों के एतमाद को बहुत डाउन कर देता है। जब इसकी कोशिशों को एप्रिशिएट करने की बजाय इस पे तनकीद की जाए ना और बार-बार इसकी कमियाँ उसको गिनवाई जाएँ, इस तरह औरत अंदर ही अंदर गुस्सा जमा करती रहती है और ये गुस्सा बाज़ औक़ात खामोश रहता है, लेकिन कभी किसी मामूली छोटी-सी बात पे फट जाता है जिसकी वज़ह से रिश्ते मुतासिर होते हैं। खुद को कमतर कभी ना समझें, अगर कोई आपका कंपैरिज़न किसी और से करता है तो उसे करता रहने दें, आप उसका असर ही ना लें, उस बारे में सोचें ही ना। आप अपना मुवाज़ना किसी से ना करें, बस अपने आप से करें। अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें, आपके लिए यही बेस्ट है। नेक्स्ट रीज़न माली या अज़दवाजी मसाइल। ख़वातीन के अंदर ना गुस्सा आने का एक बड़ा सबब माली या अज़दवाजी मसाइल भी होते हैं। शौहर के साथ ताल्लुकात में तनाव या घरेलू परेशानियाँ गुस्से का सबब बनती हैं। क्योंकि इन दोनों मसाइल की ना वजह से औरत ज़हनी तौर पे बेसुकून हो जाती है और ये वो रीज़न थी जिनकी वजह से औरतों को गुस्सा आता है। बेसिक वजूहात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपके साथ कुछ ना टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, जो बहुत आसान है, इन पे अमल करके आप बहुत आसानी से अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हैं। और अपनी लाइफ को खुशहाल और पुरसुकून बना सकती हैं। टिप नंबर 1 देखें, आपका किसी के साथ भी ना किसी भी किस्म का कोई झगड़ा चल रहा हो, कोई बहस हो रही हो, आप गुस्से में हो तो अगले को फ़ौरन रद्द-ए-अमल या जवाब देने के बजाय ना 10 मिनट के लिए खुद को ज़रूर दें। खुद को ना रिलैक्स करें 10 मिनट के लिए बस खुद सोचें थोड़ा-सा ना, आप खुद को थोड़ा-सा 10 मिनट का टाइम दें, एक गहरी साँस लें, दिल में खुद से बोलें, ये लम्हा गुज़र जाएगा। ये छोटा-सा वक़फ़ा ना आपके दिमाग को सोचने का मौका देता है। अक्सर आपको एहसास होगा फ़ौरन रिएक्ट का बहुत नुकसान देता है, फ़ौरन रिएक्शन जो होता है। ये बात हमेशा याद रखें, गुस्से की हालत में ना रुक जाना या चंद लम्हे सोचना आपको गैर ज़रूरी बहस और तकरार से बचा सकता है। नेक्स्ट टिप, अगर आपको फ़ील हो ना आपका गुस्सा बढ़ रहा है, आप कंट्रोल में नहीं है, फ़ौरन अपना ना माहौल बदलें, जहाँ आपको गुस्सा आ रहा है ना, जिस माहौल में आ रहा है वहाँ से ना कहीं चले जाएँ, हट जाएँ। अगर पॉसिबल हो किसी खुली जगह पे चले जाएँ ना खुद को, या फिर खुद को ऐसे काम में लगा लें, जहाँ पे ना आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, आप पुरसुकून फ़ील करें। माहौल की तब्दीली आपको एक नया ज़ाविया देती है, जिससे आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि गुस्से में ना और जल्दबाज़ी में किए गए फ़ैसले अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। नेक्स्ट टिप, अपने गुस्से को दबाने के बजाय ना उसको मस्बत अंदाज में ज़ाहिर करें। हम में से अक्सर ख़वातीन ऐसी भी होती हैं कि हमें अगर किसी की बात बुरी भी लगती हो, कोई हम पे तंज़ कर रहा हो, इल्ज़ाम लगाता रहे, हमें ना कुछ भी कह देता है, तब भी हम ना चुप रहते हैं, अपने गुस्से को ज़ाहिर नहीं करते बल्कि अपने गुस्से को दबा लेते हैं। ऐसे ना आपने बिल्कुल भी नहीं करना, आपने गुस्से को दबाना नहीं है, बल्कि पॉज़िटिव वे में अगले को ज़ाहिर करवाना है। मुनासिब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करके आपने अगले को बता देना है कि आपकी बात मुझे बुरी लगी है। आइंदा कोई भी बात करने से पहले आपने सोचना है। आप दूसरे को समझाएँ, आराम से भी आप समझा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बैड लैंग्वेज यूज़ करें या बहुत ज़्यादा गुस्से में या जज़्बाती होके आप जवाब दें। आपने ऐसा नहीं करना, आपने आराम से, सुकून से उसको ऐसा जवाब देना है ताकि दोबारा उसकी जुर्अत ही ना हो आपसे ऐसी बात करने, और जज़्बात को अंदर ही अंदर कभी भी ना दबाएँ, इससे आप ज़हनी तौर पर वीक हो जाएँगी और फिर आपका क्या होगा कि आप डिप्रेशन में चली जाएँगी, आप हर टाइम स्ट्रेस में रहेंगी। नेक्स्ट, खामोशी, गुस्से की हालत में ना खामोशी अख्तियार करें। ज़
अच्छा, खामोशी का ना बहुत बड़ा फ़ायदा है कि खामोशी ना आपकी बहुत अच्छा फ़ायदा देती है कि अगर आप खामोश रहते हैं ना, उस टाइम पे आप कोई जवाब नहीं देते, तो अगला भी क्या होता है कि आपकी लड़ाई-झगड़े मज़ीद नहीं बढ़ते और अगले को भी जवाब अच्छा मिल जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा जब भी आपका कोई भी खामोशी एक ऐसी ताकत है कि आप खामोश रह के भी अपनी इज़्ज़त और वक़ार को बढ़ा सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब लड़ाई हो रही हो, बहुत सारे आप कभी जब गुस्से में होते हैं ना तो ऐसी-ऐसी बातें भी कह जाते हैं कि वो कभी वापस नहीं आती और वो ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा याद रखी जाती हैं और गुस्से की हालत में कहे गए अल्फाज़ कभी भी कोई भी नहीं भूलता। फिर जब वो फिर आपकी ना सारी ज़िंदगी के लिए आपको फिर पछतावा रहता है कि काश मैंने ये अल्फाज़ ना बोले होते। तो इससे बेहतर है कि आप ना खामोश हो जाएँ, खामोशी इख्तियार कर लें। खामोशी आपको वो फ़ायदा देगी जो आपको उस टाइम गुस्सा और बोलने वाले अल्फ़ाज़ कभी भी नहीं देंगे। नेक्स्ट टिप, वजह को समझें, ये जानने की कोशिश करें गुस्सा किस वजह से आ रहा है। बाज़ औक़ात थकन की वजह से गुस्सा आता है या भूख या नींद की कमी की वजह से आता है और अच्छा नींद की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आप 2-3 दिन सही से आपकी नींद पूरी नहीं हो ना, तो आपका सारा मूड ख़राब रहता है, बात-बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आप में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी नींद जो है ना वो पूरी हो। अच्छा, गुस्सा आने की ना एक वजह ये भी हो सकती है अगर जब घर बहुत ज़्यादा बोझ हो, बहुत ज़्यादा काम आपने एक ही टाइम पे करने हो ना, फिर भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जब काम का बहुत ज़्यादा बर्डन हो, तब गुस्सा आता है। जब आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आए ना, तो आप आराम सुकून से बैठें, 1 ग्लास पानी का पिएँ, इससे दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है और गुस्सा फ़ौरन कम हो जाता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आप वज़ू करें या फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें। आपका वज़ू करने से भी आपका गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना, इससे भी आपका गुस्सा जो है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये वो बातें थी जिनसे आप गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।